अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बगैर पैसों के क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं? क्या आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है तो क्या आप क्लिनिक शुरू कर सकते हैं? आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों ने अगर क्लिनिक रजिस्टर कराना है, डेंटल क्लिनिक है, होम्योपैथी क्लिनिक है या जीपी प्रैक्टिशनर का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, मैटरनिटी होम है, एस्थेटिक क्लिनिक है, कोई भी चीज़ अगर इनमें से पीएचसी से रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिनिमल चार्जेस के साथ ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि डॉक्टर जो नया फ्रेश ग्रेजुएट होता है उसके पास तकरीबन कोई पैसे बहुत ही कम होते हैं। आपको जैसे कि पता है कि जीपी क्लिनिक सेट करने के लिए कम से कम भी 3 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए हैं। अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से सेट करना चाहते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए के मिनिमम बजट आपके पास होना चाहिए है। अब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनके पास तो बेचारों के पास जो है ना बस गुजारा भी होता है। तो उनके लिए ये वीडियो है कि आप अगर अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको कौन कौन से जरिए हैं जहां से आप अपने क्लिनिक को शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आप क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सोचें कि पार्टनरशिप पे आपने क्लिनिक शुरू करना है। ठीक है, किसी ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढें जो आपको क्लिनिक एक एस्टेब्लिश करके दे। वो प्रॉफिट का जो भी लेवल होगा वो आप उनसे तय करके बैठ जाएं। अमूमन चलता है यही है 70-30, यानी 70% डॉक्टर का और 30% ओनर का। ठीक है, उसमें ये होता है कि आप सारे अपनी ट्रस्ट डीड्स वगैरह सारी बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट सारी इन्वेस्टर करता है, आप सिर्फ अपनी सर्विसेज देते हैं वहाँ पे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना निगोशिएट कर सकते हैं उनसे, क्योंकि सारी एफर्ट आपने करनी है, उसने जस्ट पैसे इन्वेस्ट करके बैठ जाना है। डेली की एफर्ट है या मंथली एफर्ट, वीकली एफर्ट, जो भी कहें वो सब आपने करनी है, उसने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो आप अपनी इस परसेंटेज को उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं। आमतौर पे तो 70-30 चलता है, यानी सारे खर्चे निकाल के जो क्लिनिक के होते हैं, जिसमें रेंट हो गया, बिजली के बिल्स हो गए, सैलरीज हो गई, कोई रेनोवेशन का काम हो गया, या जैसे जो है ना मेंटेनेंस वगैरह का कोई हो गया, फ्री कैंप्स आपने करने हैं, बाकी जो यानी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह के चार्जेस हैं वो जो है ना हैं, उन सब को निकाल के जो प्रॉफिट बचता है, नेट इनकम जो बचती है, यानी कि ग्रॉस इनकम नहीं, नेट इनकम, यानी कि सारे खर्चे निकाल के, मेडिसिन परचेज के भी सारे खर्चे निकाल के जो नेट इनकम आपके पास बचती है उसको 70-30 करना है आपने। यानी अगर 100 रुपीज़ आपको बचे हैं तो 30% जो है वो डॉक्टर के पास, उसके ओनर के पास चला जाएगा, जो इन्वेस्टर है उसके पास, और 70% डॉक्टर के पास आ जाएगा। अब इसमें एक खतरा ये हो सकता है कि अगर आप लोगों ने वो अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई तो उसमें मालिक तो जब प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा, यानी लेट्स सपोज जो है ना आपका क्लिनिक तकरीबन कोई 3 लाख रुपए मंथली कमा रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो ओनर यही सोचेगा कि यार मैं तो 60-70 हज़ार या मैक्सिमम 1 लाख रुपया दे के डॉक्टर को हायर कर लूँ, मुझे इन डॉक्टर साहब की क्या ज़रूरत है। उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, एक पार्टनरशिप डीड बनती है, वो आपने लिखवा के रखनी है। ठीक है भाई, ये हम जो है ना पार्टनरशिप पे क्लिनिक शुरू कर रहे हैं, उसमें इसके इतने स्टेक्स हैं और डॉक्टर साहब के इतने स्टेक्स हैं, इन्वेस्टर के 30% स्टेक्स हैं और डॉक्टर के 70% स्टेक्स हैं, और ये कम अज़ कम भी 3 साल के लिए हमारी वैलिड है। 3 साल बाद जब हम इसको यानी कि अगर फ्रेगमेंट करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं हम, तो जो भी क्लिनिक की उस वक्त वर्थ होगी 70% वो डॉक्टर का होगा, 30% ओनर का होगा। उससे ये होगा कि आप बचे रहेंगे। हाँ, आपके दिल में भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि जी हम मैं मालिक को मैं बाहर निकाल दूं और मैं खुद ही ओनर बन जाऊं। इस चीज़ से भी आपने बचना है। तो मालिक ने भी कुछ ना कुछ अपने लिए स्ट्रेटजी बनाई होगी, क्योंकि आप हैं तो मालिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है। आप चले जाएंगे या खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी रिफ्ट पड़ जाती है तो मालिक बेचारे की तो इन्वेस्टमेंट डूब गई। इसलिए वो भी आपसे कुछ ना कुछ एश्योरिटीज़ चाहेगा। वो क्या हो सकती हैं, वो यही ट्रस्ट डीड के अंदर जो भी आप आपस में मेंशन करें, जो भी आप फाइनल करें, उसको ज़रूर मेंशन कर दें। देखें, अगर इन्वेस्टर आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, आपका एल्डर है, कोई भी है, इन्वेस्टर है, उस वक्त बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है। वो रिस्पेक्ट वगैरह वो थोड़ी सी देर के लिए साइड पर रख देनी है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको भी लॉस ना हो और उनको भी लॉस ना हो। क्योंकि फेयर आप लोग चलते रहेंगे तो दिल में कदूरतें कभी नहीं आएंगी। अगर फेयर नहीं चलेंगे एक दूसरे के साथ, फिर हर कोई एक दूसरे को जो है ना पुश आउट करने के चक्कर में होगा कि मैं इसको किसी तरह निकाल दूं और ख़ुद काबिज हो जाऊं। इस चीज़ से बचने के लिए आप ट्रस्ट डीड के अंदर ऐसी चीज़ रखें ताकि वो बॉन्ड एक स्ट्रेंथन रहे,
ताकि इन्वेस्टर का दिल मजीद करे कि जी मैं मजीद डॉक्टर साहब को इन्वेस्ट करके दूं कि अच्छी अच्छी चीज़ें करें। इसी से फिर आपकी ग्रोथ के भी चांसेस होते हैं और इन्वेस्टर की ग्रोथ के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने सोच समझ के करनी है। आपको लगा रहेगा कि यार सारी मेहनत तो मैंने करनी है, इन्वेस्टर क्यों ज़्यादा पैसे ले जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी। लेकिन आप ये भी माइंड में रखें कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जितनी भी हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बंदे के लिए या बिजनेसमैन के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि उसको डूबने का खतरा भी होता है। लेकिन वो अगर उसके बाद आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो उसके मुकाबले में आप फिर सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, उसका पैसा भी पड़ा हुआ है, उसने पैसा निकाला नहीं है आपसे। ठीक है, उस पैसे से जो आप कमा रहे हैं उसी में से वो हिस्सा ले रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को माइंड में रखना है। तो अपने माइंड को ज़रा फ्री ऑफ स्ट्रेस रखना है कि हाँ जी उसने इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था और उसी में से ही वो पैसे ले रहा है। एक तो स्ट्रेटेजी हो गई ये। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आपके एरिया में जो भी एक फार्मेसी है वो अच्छी चलती है अगर, तो उससे जाके रिक्वेस्ट करें या उनसे उनको ये प्लान पेश करें कि जी मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ, आप मुझे एक छोटी सी जगह एलोकेट कर दें फार्मेसी के अंदर ही, जिसमें मैं ओपीडी करूँगा और जो फ्री शॉर्ट स्टे के पेशेंट्स होते हैं मैं उनको भी वहाँ पे केटर करूँगा। और जो हमारी फिर उससे ये भी आप डील कर सकते हैं कि जी मेडिसिन सारी आपकी होगी, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, मैं सिर्फ अपनी फ़ीस लूँगा, चेकअप फीस, और जो शॉर्ट स्टे के पैसे होंगे वो मेरे होंगे, बाकी मेडिसिन मैं आपकी सेल करूँगा। बाहर से कोई मेडिसिन जो है ना मैं नहीं लिखूंगा और कमीशन पे भी कोई मेडिसिन मैं नहीं रखवाऊंगा। आपने जिसके साथ डील करना है, जैसे डील करना है वो जाहिर है जो फार्मेसी वाला है वो भी यही चाहेगा कि यार मैं लोकल रख के मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करूँ। लेकिन आप उनके साथ बैठ के इस बात को निगोशिएट कर सकते हैं कि जी लोकल मेडिसिन कितनी होगी और मल्टीनेशनल कितनी होगी और प्रमोशन वाली कितनी होगी जिसको मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपने उनके साथ तय करके बैठना है। ये ना हो कि आपस में बाद में आप लोगों की रिफ्ट हो जाए कि डॉक्टर साहब मैंने लोकल वाली ही रखनी है तो आपने इसी को ही लिखना है। उनसे सारी चीज़ें पहले आपने तय करके बैठनी है। ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत भी करनी है, आपने वहाँ पे पेशेंट्स भी बनाने हैं अपने, और जाहिर है वो क्यों आपको जगह दे रहा है कि उसको पता है कि यार डॉक्टर साहब के अगर 10 पेशेंट आते हैं तो 10 पेशेंट मेरे से ही दवाई लेके जाएंगे, तो मुझे भी उनमें से 1000-1500 रुपये डेली के बच जाया करेंगे। डॉक्टर साहब को तो बचने ही बचने, इसलिए वो आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहा होगा। और फिर चौथा तरीका तो है ही कि आप अपना थोड़े से पैसों से आप एक सिंगल दुकान के अंदर से शुरू कर लें क्लिनिक को। ठीक है, उसी में बैक साइड पे अपने एक मेडिसिन का रैक रख लें, चंद मेडिसिन ही होंगी एक रैक में, मेरे ख्याल है इनफ हो जाएंगे। और आपको पता भी होगा कि यार इस चीज़ के लिए मेरे पास ये मेडिसिन पड़ी है, ये वेराइटी मेरे पास पड़ी हुई है। बैक साइड पर रैक रखें, अपनी छोटी सी एक टेबल रखें, चेयर रखें, अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखें टेबल के ऊपर जो आपके टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और पेशेंट आए शॉर्ट स्टे के लिए भी अगर किसी को रखना है आपने, तो एक टेबल या बेंच एक लगी हुई हो वहाँ पे लिटा दें, या उसको बिठा के लगाने वाली है, जैसे फ्लैजिल वगैरह होती है आमतौर पे बिठा के भी बंदा लगा देता है। लेकिन अगर नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट है वो आपने लगानी है तो उस बेंच के ऊपर लिटा दें पेशेंट को। इसी से ही शुरू कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप शुरू कर सकते हैं। आपके पास अगर 1 लाख रुपए भी हैं तो आप इस तरह यानी कि शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बैठेंगे फिर मेडिकल वाले भी जो मेडिसिन वाले हैं वो भी आपके को क्रेडिट पे मेडिसिन देना शुरू कर देंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल जाती है। मिनिमल फीस के साथ शुरू करें उसको, तो इस तरह भी आप अपना शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक अगर बहुत अच्छे तरीके से बैठना है, वो कोई जो है ना इन्वेस्टर ढूंढना है आपने, या किसी फार्मेसी वाले से बात करनी है, या फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल के सेटअप में आप लोगों ने जाना है। और चौथा तरीका फिर वो ये है कि मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ एक शॉप हो जो आपकी 12x12 की भी हो या 10x12 की भी हो, तो उसमें आप शुरू कर लें मिनिमम लेवल के ऊपर। जैसे जैसे आपको पता चले हाँ भी मेरे पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और मैं अब रेंट 2 दुकानों का अफोर्ड कर सकता हूँ, तो तब आप फिर 2 दुकानें कर लें। क्योंकि आपके साथ साथ एक तो वहाँ पे आपने चेकअप फीस रखनी है जो फिर शॉर्ट स्टे के आ जाते हैं, और फिर छोटी सी फार्मेसी भी आपने बनानी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम फिर बढ़ जाएगी उन 2 दुकानों के साथ। तो जब आपको लगे कि आप हाँ 2 दुकानों का रेंट शेयर अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप 2 दुकानों में चले जाएं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।